हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जेट एयरवेज के लिए हम बात करेंगे, लेकिन अपनी बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, जेट एयरवेज के बारे में हम बात करेंगे। एक लेटेस्ट अपडेट है और ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, और क्या ऐसा आपको भी लगता है जैसा मैं सोचता हूँ, अभी भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, जेट एयरवेज के बिज़नेस की बात करें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस ने 89.90 के ओपन प्राइस के बाद 90.15 का पूरे इंट्राडे में हिट करता है हाई, और लो बनाता है 84.00 का और 87.80 के ऊपर बंद हो गया। 39,281 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी की मार्केट कैप है 997 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है 65.10 का और हाई है 169.90 का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने टोटल बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट जनरेट किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं है दोस्तों, 305 करोड़ का नेट लॉस है। प्रमोटर्स के पास इस कंपनी के अंदर जो हिस्सेदारी है 24.99% और पब्लिक के पास 48.75% और DIIs के पास 26.08% और FIIs के पास 0.18% है। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जलान कैलरॉक कंसोर्टियम, जैसा कि आपको पता है, इन्होंने ही खरीदा है। ये अकेले किसी ने नहीं खरीदा, 3 लोगों ने मिल करके खरीदा है। तो ये जो कंसोर्टियम है, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर रहा है ताकि कैपिटल इन्फ्यूजन का जो प्रोसेस है इस कंपनी के अंदर, जेट एयरवेज के अंदर, उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया जा सके। दोस्तों, 17 दिसंबर 2021 को एक स्टेटमेंट जारी करके बताया गया कंपनी की तरफ से कि ये पूरी तैयारी में है ताकि जो जितने भी जेट एयरवेज के स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें फॉर्मर एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, वर्कमैन भी आते हैं, टिकट क्लेमेंट्स भी आते हैं, और जो लेंडर्स हैं वो सभी के सभी आते हैं। इन सभी को ये जो कंसोर्टियम है पेमेंट करना चाहता है उनको, उनकी जो जितना जिसका हक बनता है, और ये एयरलाइन को बहुत जल्दी से फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जून 2021 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया था, और लेकिन फिर भी यहाँ पे अब NCLT को क्यों अप्रोच किया जा रहा है फिर। दोस्तों, दिसंबर 22 2021, आज 20 तारीख है, आगे 2 दिन में दिसंबर 22 आने वाला है, तो 22 दिसंबर 2021 ये इंटीमेटेड डेट है कैलरॉक जलान कंसोर्टियम की, जिस दिन से इसे इफ़ेक्टिव डेट बताया गया है इनके प्लान का। और इसी के लिए ये जल्दी से जल्दी अप्रूवल पाना चाहते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से। अप्रूवल तो मिल चुका है, लेकिन आगे के जो काम है, आगे के जो प्रोसेस हैं, उन सभी को इमीडिएट ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए NCLT में इन्होंने अप्रोच किया है। राइट, मुरारी लाल जलान, जो कि आपको पता होना चाहिए, इस कंसोर्टियम को लीड करने वाले मेंबर हैं, और ये एक प्रपोज्ड प्रमोटर भी हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं जेट एयरवेज के। इन्होंने कहा, वी आर एक्साइटेड टू एम्बार्क ऑन द नेक्स्ट फेज ऑफ द रिवाइवल ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड एयरलाइन। वे एट JKC यानी जलान कैरलॉक कंसोर्टियम अवेट द ऑनरेबल NCLT डिसीजन ऑन आवर लास्ट फाइलिंग एंड लुक फॉरवर्ड टू रिकमेंडिंग ऑपरेशंस ऑफ जेट एयरवेज एट द अर्लीस्ट। यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इनकी लास्ट फाइलिंग है, इसके बाद जो है एयरलाइन डोमेस्टिक लेवल पे इम्प्लीमेंट करने लगेगी। 22 दिसंबर 2021 इनकी इंटीमेटेड डेट है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कहीं ये जल्दीबाजी कहीं खतरा ना बन जाए। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओमिक्रॉन एक वायरस, आपको पता है, वायरस कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है, ये देश के अंदर फैल रहा है। डोमेस्टिक लेवल पे एयरलाइन अगर अभी इतनी चलाने की जल्दी है इनको, और इधर वायरस फैल रहा है, तो ऐसा ना हो कहीं कि इनका जो फंड जो कंपनी में इन्फ्यूज़ करने की प्लानिंग है, ये कहीं न कहीं खतरे की घंटी बन जाए, या ओमिक्रॉन की वजह से ये इनके लिए महंगा पड़ जाए, नुकसान हो जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, होने को कुछ भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरी बात सच हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि वायरस को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। हो सकता है वो ना फैले, हो सकता है फैले, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है ना, एक ऑप्शन है ना कि ओमिक्रॉन वायरस के फैलने का डर है, और इधर इनको जल्दी है। मतलब
ट्रैवलिंग को इस समय जिस हिसाब से वायरस फैल रहा है उस हिसाब से तो सीज़ होना चाहिए, रुकना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए ताकि इस वायरस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात जो बताने की ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सावधान रहिए, एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो फिर ये सिचुएशन आपको लास्ट में इसका नुकसान जो है आपको फील होगा, अगर ऐसा होता है, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो कंसोर्टियम जो है काफ़ी एक्साइटेड है जेट एयरवेज़ को पूरी तरीके से डोमेस्टिक लेवल पे पहले ऑपरेट करने के लिए, फिर इसको धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे। और अच्छी बात है। और कंपनी के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि जो इन्होंने फ़ंड पहले लगाने के लिए कहा था, अब और उसमें फ़ंड लगाने के लिए 3 महीने के भीतर भीतर ही जो कंसोर्टियम है वो तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओमिक्रॉन वायरस ना फैलता तब ये इनकी बात बहुत ज़्यादा मुझे सिग्निफिकेंट लगती और काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती, और तब मैं शायद ये नहीं बोलता कि कंपनी का मैनेजमेंट जल्दीबाजी करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग किस तरीके से देखते हैं, क्या ओमिक्रॉन वायरस के इस फैलने के टाइम पे क्या जेट एयरवेज़ को इतनी जल्दी से इसके प्रोसेस को ऑपरेट करना क्या सही रहेगा? क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन को इतना जल्दीबाजी से करना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो।